मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल अधिसूचना जारी करके शिक्षा मंत्री का नामकरण जो है तारक मंत्री कर दिया जाए और विद्यालय का नाम बदल करके जो है तारनालय उसका रख दिया जाना चाहिए, ताकि जो है गीता प्रेस जो धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है उसकी मनसा के अनुरूप काम हो सके। देखिए, राजनीतिक रूप से तो मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, लेकिन मैं पहले शूद्र हूं। ब्राह्मण पोषित साहित्य में नारी स्त्री शूद्रो न ध्येताम की बात कहा है कि स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। 85% हमारे शूद्रों की आबादी है और संपूर्ण, चाहे वो ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की लड़कियों को पढ़ने की मनाही की गई है। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया, जिसे विवादित बयान कहा जाता है, धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी बयान कहा जाता है, उससे एक जाति विशेष को केवल मिर्ची लगी है। कल्की मठ का जो बाबा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एनएसए लगाने की मांग की है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने जो है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह की जीवा काटने पर 11 लाख इनाम देने की घोषणा किया। उन बेईमान हुआ राजू दास है जो बाबा हनुमानगढ़ी का जो है कि फ्रॉड बाबा जो है, जो धर्म का चोला उड़ करके अपने अपराध को छिपाने का काम कर रहा है, अगर उसकी जांच की जाए, चाहे वह बाबा हो चाहे परमहंस आचार्य हो, यह बहुत बड़े आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। अगर इनका बायोडाटा खंगाला जाएगा तो यह अब आसाराम बापू के चेला निकलेंगे। रामचरितमानस के उन खंडों को एक संगठन विशेष के लोगों ने, जहां शूद्रों को, नारी को, पिछड़ों को, दलित को गाली दिया गया है, उन अंशों को जलाया तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 10 लोगों पर मुकदमा कायम हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि उस स्थल पर थे नहीं, उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया। नमस्कार साथियों, फिलहाल हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा दिए गए बयान के बाद लगातार कुछ लोग उस बयान को विवादित बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब पाला खींच के लड़ने के मूड में है। आप ये पोस्टर देखिए, बाहर लगा हुआ है, जय शूद्र समाज जय संविधान, 6743 जातियां बराबर शूद्र समाज। ये अखिलेश यादव जी के दिए गए बयान के समर्थन में लगाया हुआ पोस्टर लगता है। तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे पूछेंगे क्या अब समाजवादी पार्टी खुल के मैदान में है, पाला खींच के लड़ने के मूड में है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव को भाजपा वाले शूद्र समझते हैं, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट लगा दिया गया कि हम शूद्र हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से तो मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, लेकिन मैं पहले शूद्र हूं। जिस वर्ण व्यवस्था के तहत जो है हमारे, जैसे ब्राह्मण का वर्ण एक, धर्म एक हो गए, वर्ग एक, उसी तरह क्षत्रिय का है, वैश्य का है। लेकिन जो चतुर्वर्ण है उसमें 6743 जातियां, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुचरा, कसाई, फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, घोसी हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, जाट हो, गुजर हो, इन सभी जातियों को जो है हिंदू धर्म व्यवस्था के तहत और हिंदू वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र माना गया है। और तमाम तरह की जो है कि हम लोगों के लिए परहेज और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। मनुस्मृति जो हमारे संविधान के विरोध में है, जो ब्राह्मण के संविधान के अनुसार चलने वाला एक धर्म ग्रंथ तो मैं नहीं कहता, ब्राह्मण पोषित साहित्य में नारी स्त्री शूद्रो न ध्येताम की बात कहा है कि स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। 85% हमारे शूद्रों की आबादी है और संपूर्ण, चाहे वो ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की लड़कियों को पढ़ने की मनाही की गई है। तो 97% आबादी को जिस धर्म के तहत जो है कि शिक्षा से वंचित करने की व्यवस्था की गई है, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसी मनुस्मृति के संविधान को लागू करना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं। बड़े खेद का विषय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया, जिसे विवादित बयान कहा जाता है, धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी बयान कहा जाता है, उससे एक जाति विशेष को केवल मिर्ची लगी है। हिंदू में तो तमाम जातियां हैं, किसी राजपूत को कष्ट से नहीं हुआ, किसी भूमिहार को नहीं हुआ, किसी वैश्य को नहीं, एक जाति विशेष जो सभी वर्णों को दबा कर रखना चाहते हैं, अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं और जो कि
परजीवी के रूप में जो है समाज में रहते हैं। अभी वो एक गोभी पैदा करना नहीं जानते, गाय भैंस नहीं पालना चाहते, खेल खलिहानों में नहीं जाते, कहते ये तो धर्म विरोध है। अरे उनसे पूछो, जिसे शूद्र कहा जाता है यही असली प्रोड्यूसर कम्युनिटी है, उत्पादक वर्ग है, जो सबके खाने के पीने की पहनने की व्यवस्था करता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो एक चौपाई पर कहा था कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, तो अगर इस चौपाई पर एक कांग्रेस नेता उन्होंने कहा कि एनएसए लगाया जाना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जो उन्होंने ये विरोध किया है रामचरितमानस की चौपाई का। हाँ, हमने भी देखा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। आप स्वयं कांग्रेस के नेता हैं। देखिए, जब अगर कोई धर्म के विरोध में, कोई समाज के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति, हमारे घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमारा सहोदर भाई और बहन ही क्यों ना हो, अगर वह धर्म विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी बयान देता है तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा, उसको मुंहतोड़ जवाब दूंगा। कल्की मठ का जो बाबा आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एनएसए लगाने की मांग की है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने जो है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह की जीवा काटने पर 11 लाख इनाम देने की घोषणा किया। उन बेईमान हुआ राजू दास है जो बाबा हनुमानगढ़ी का जो है कि फ्रॉड बाबा जो है, जो धर्म का चोला उड़ करके अपने अपराध को छिपाने का काम कर रहा है, अगर उसकी जांच की जाए, चाहे वह बाबा हो चाहे परमहंस आचार्य हो, यह बहुत बड़े आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। अगर इनका बायोडाटा खंगाला जाएगा तो यह अब आसाराम बापू के चेला निकलेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन का जातिवाद यहाँ उभर करके आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगना चाहिए। रामचरितमानस के उन खंडों को एक संगठन विशेष के लोगों ने, जहां शूद्रों को, नारी को, पिछड़ों को, दलित को गाली दिया गया है, उन अंशों को जलाया तो 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, 10 लोगों पर मुकदमा कायम हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि उस स्थल पर थे नहीं, उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया। तो जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पर एनएसए लगाने की मांग कर रहे हैं, वह मानसिक दिवालियापन के शिकार है, वह मानसिक कुंठा से ग्रस्त है, परजीवी है, और उनकी धर्म के नाम पर जो दुकान है वह बंद होती दिख रही है। इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अरे ये पाखंडियों को तो जिस दिन ये 6700 जातियां जागृत हो गई तो उन्हें उठा करके, पटक करके उनको जो है कच्छ और खंभात की खाड़ी में, समुद्र में दफना दिया जाएगा। इन बेईमानों ने धर्म के नाम पर जो है 85% बहुजन समाज को जो है संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। वही एक चौपाई अगर गलत नहीं थी तो जो विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन समूह गीता प्रेस है, उसे रातों रात जो है लाखों प्रतियां छाप करके तारण का अर्थ जो है शिक्षा क्यों लिखा। अगर वह सच था, उसका दंड देना होता। गूगल बाबा को खोल के देख लीजिए कि तारण का अर्थ होता है दंडित करना, मारना, पीटना, सजा देना, तो उसका अर्थ शिक्षा कर दिया गया। और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल अधिसूचना जारी करके शिक्षा मंत्री का नामकरण जो है तारक मंत्री कर दिया जाए और विद्यालय का नाम बदल करके जो है तारनालय उसका रख दिया जाना चाहिए, ताकि जो है गीता प्रेस जो धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है उसकी मनसा के अनुरूप काम हो सके। देखिए, हमारा यादव बिरादरी है जो हमारा बड़ा भाई है। एक मिनट दीजिए हमें, आप कांग्रेस के नेता हैं, बाकी जो समाजवादी पार्टी वाले इनसे भी पूछ ले, फिर आपके पास वापस आएंगे हम। ये आप जो है पूरा एकदम टोपी ओपी लगाए हैं तो कंफर्म है, समाजवादी के हैं, बाद में नहीं कहेंगे कांग्रेस के हैं। क्या अब समाजवादी पार्टी पाला खींच के लड़ने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम पिछड़े और दलित अपने आप को शूद्र कह के लड़ेंगे सीधा चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार शुरुआत से ही पिछड़ों और दलितों के साथ रही है। माननीय नेताजी ने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया और शुरुआत से ही वो किसानों और दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे, उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे। माननीय नेताजी ने जो दलितों पिछड़ों को जो सम्मान दिलाया है, शायद ही धरती पे कोई दूसरा नेता पैदा हो तो इतना सम्मान दिला पाए। समाजवादी पार्टी कोई एक जाति समूह की विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज को फायदे और विचारधारा है। समाजवादी पार्टी का यही हमेशा लक्ष्य रहा है कि सबका सम्मान और सबका विकास होना चाहिए। ये आज जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो शासन चला रही है, ये हम लोगों को शूद्र कैटेगरी में शामिल कर रही है। शूद्र होना कोई गलत बात नहीं है। ये जो दलित पिछड़ों की जो आबादी है, ये आबादी जिस दिन अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आएगी, मैं समझता हूं कि सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। और जितना भी संघर्ष संविधान को बनाने के लिए किया गया था,
अब आज के समय में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को उतना ही संघर्ष संविधान को बचाने के लिए किया जाएगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान विरोधी सरकार है। मैं इस सरकार को बिल्कुल नहीं मानता हूं। ये युवाओं की विरोधी सरकार है। आज तक जो भी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जितने भी कोई भी काम नहीं सड़क पे किया, युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। खासकर क्योंकि मैं छात्र वर्ग से आता हूं, जो हमारे छात्र जो भी पढ़ाई में इतनी महंगी फीसें हो रही हैं, दलित, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया था कि दलित की जीरो फीस है उसको पुनः लागू किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराकर सिर्फ वोट लेना जानती है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो दलित और पिछड़ों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक जाति समूह का काम करना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी के होने की हैसियत से मैं माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे मांग करता हूं, अगर हम लोग शूद्र हैं तो हम लोगों को शूद्र कैटेगरी में क्या स्थान दिया जाए वो बता दीजिए। और लगातार जो पिछड़ों पर, दलितों पर जो अन्याय सरकार कर रही है, अब उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग 2024 में बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जनता ने साथ दिया। तो मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं इससे तमाम लोग सहमत नहीं है जी। आप ही के पार्टी के कुछ लोग थे जो विरोध कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जब उन्होंने चौपाई के बारे में बात करी। तो देखिए, चौपाई में जो उन्होंने कहा था कि वो कोई गलत बात नहीं है। हम लोगों को अगर उस चीज को सही तरीके से माना जाए तो मुझे लगता है कि जो चौपाई में लिखा गया था वो कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो नहीं लिख दिया। जो चौपाई में लिखा था उसी का तो वर्णन किया गया। और मैं समझता हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना में, चूंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं कि जाति जनगणना में मुख्य नायक के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे। और मुझे लगता है कि जिस दिन जाति जनगणना शुरू हो गई, हम लोगों की मांग है जाति जनगणना कराने की, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी हैसियत और औकात पता चल जाएगी। जो बात ये कह रहे हैं, आप भी कहते हैं कि आप कांग्रेस के नेता हैं, वहां भी तमाम नेता हैं जो सवर्ण हैं, यहाँ भी तमाम नेता हैं जो सवर्ण हैं। क्या इससे सपा की राजनीति खतरे में नहीं आ जाएगी? देखिए, जो हमारे ओबीसी की जातिगत जनगणना से जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जो घबरा रहे हैं, कोई जाति जो है, सवर्ण में भी तमाम जातियां हैं, वह चाहती हैं। क्षत्रिय जाति के लोगों ने, तमाम लोग हम लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि 2021 के जो सेंसस होने वाला था वह कास्ट बेस्ड आधार पर होना चाहिए। लेकिन जो 3% जिनकी आबादी है, जो कांग्रेस में कुंडली मार के बैठे हैं, जो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे बसपा में हो, उन्हीं 3% वालों को केवल दिक्कत पैदा हो रही है। और जो कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे हैं, वह संविधान का विरोध कर रहे हैं, पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो सामाजिक न्याय में, संविधान में विश्वास रखने वाली ताकतें हैं, इन नीलबर्ण सिंगालों को जो रंगपोत करके समाजवादी बन जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं, इन आडंबरियों को, इन बहुरूपियों को समझने की जरूरत है। हमने भी देखा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग खूब मलाई खाए, आज वही जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं, उन्हें धर्म विरोधी और सनातन विरोधी कर रहे हैं। यह बड़े कष्ट का विषय है। और जहां तक है कि समाजवादी पार्टी का जो है कि हाईकमान जो है इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा, और समाजवादी पार्टी का मेन बेस जो है ओबीसी, एससी, किसान, मजदूर, अकलियत और पसमानदा है। और यही उसके जो है कि इमारत की बुनियाद की ईंट है। और आज जो ये बिलबिलाहट जो धर्म के नाम पर हुई है, ये लोग पाखंडी है, ढोंगी है। और मैं कल की मठ के मठाधीश, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे वह जो है कि हनुमान गढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास हो, चाहे परमन हंस दास हो, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर अलग करने पर 21 लाख इनाम की घोषणा करता है, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की जीवा काटने पर 11 लाख पुरस्कार की घोषणा करता है, और जो यह कल की मठ का बाबा जो कि एनएसए लगाने की मांग करता है, मैं तो पहले चाहूंगा कि उनके अंदर अगर वास्तव में भारतीयता के प्रति, संविधान के प्रति प्रेम होता, तो जिन लोगों ने इस तरह के इनाम की घोषणा किए हैं, आज उन्हें जेल में बंद किया जाना चाहिए था, उन पर आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए था। लेकिन आज उन्हें छुट्टा सांड की तरह जो है छोड़ दिया गया है। और जिन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, मुकदमा कायम कर दिया गया। तो ये धर्म की आड़ में जो लोग देश को, समाज को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब बहुजन समाज के लोग जागृत हो गए हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा यादव समाज भाई जो शूद्र कहने में परहेज करता था, आज
वह भी जो है इस मुहिम को, चाहे कुर्मी हो, जाट हो, गुजर हो, लोधी हो, आज वह भी गर्व के साथ कर रहा है कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं, हम लोगों का पेट भरने वाले हैं, हम पालनहार हैं, हम सृजनहार हैं। उसी रामचरितमानस में यादव समाज को भी गाली देते हुए लिखा गया है, आभिर यवन किरात खल स्वपचाद यति अगरूप जे। और निषाद समाज के बारे में जो राम की नैया को पार लगाने वाला कहा जाता है, उस निषाद को तो गाली ही गाली लिखा गया है कि हम जन जीव जीव जन घाती लोक वेद बाहिर सब भांति, और यही हमारी बड़ से उकाई ले ही न बासन बसन चुराई। कि हे राम, हम आपकी इतना ही सेवा किए कि आपका बर्तन और कपड़ा नहीं चुराए। उसी आगे लिखा गया है, कायर कपटी कुमत कुजाती लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद भांति ही सब नीचा, और जा सीछा छुई ले ही सींचा। यह संजय निषाद, ये भड़ुआ मैं कहता हूं, जो कभी राम को गाली नहीं, कभी ये राम को जो है कि दोगला कहे थे, और कहे थे कि राम तो दशरथ के बेटे नहीं है, और राम जो है कि दशरथ के जैविक पुत्र नहीं है, श्रृंगी ऋषि निषाद के पुत्रेश्री यज्ञ कराने से नहीं, खीर खिलाने से नहीं, या श्रृंगी ऋषि के संतान थे। आज करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बयान दिया है, वह धर्म विरोधी बयान दिया है। आज संजय निषाद और उनका परिवार मलाई खा रहा है। निषादों को जो है मकर जाल में डाल करके, उनका इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके ये अपनी दुकान चला रहे हैं, आज धर्म की दुहाई दे रहे हैं। और जिस दिन राम को गाली दे रहे थे, राम के पैदाइश पर जो है उंगली उठा रहे थे, और यह भारतीय जनता पार्टी आज जो है कि धर्म के नाम पर लोगों को, हिंदू महासभा के नाम पर आगे करके आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है जिस तरह से आग लगाना चाहते हैं, ताकि जो ज्वलंत मुद्दा हमारा था कि सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और जनसंख्या के अनुपात में कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, और जो निजीकरण करके आरक्षण को कुंद किया जा रहा है, निजी क्षेत्रों में भी ओबीसी एससी एसटी को समानुपातिक आरक्षण मिलना चाहिए। तो यह भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर असल मुद्दों से ध्यान हटाने का काम कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। लेकिन यह केवल 1, 2, 4, 10, 50 चौपाइयों का मामला नहीं है, यह बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। और सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे पर अब बहुजन समाज हर स्तर पर उतर करके सड़कों पर उतरेगा, लाठी डंडा के साथ भी उतरना होगा, तो इसे भी परहेज नहीं करेगा, नहीं डरेगा। आप देख सकते हैं इस पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, ये जो पटेल इस्तेमाल किया गया है उसके नीचे लिखा है राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र। जो बात अभी ये कह रहे थे कि यादव समाज के, कुर्मी समाज के जो लोग अपने आप को शूद्र मानते ही नहीं थे, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है। आप इस नाम को पढ़ के बहुत कायदे से समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नामों को पढ़ के समझिए, लेकिन इस देश का सिस्टम ऐसा है कि आप नाम पढ़ेंगे और पूरा नाम जाति पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन किस वर्ड और किस वर्ग का, किस जाति का है। तो जो बात यहां पर फैली हुई है फिलहाल, और इस पोस्टर के जरिए जो संदेश जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, उससे साफ दिखता है कि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता इस बात से सहमत हैं कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन किया है। असल में अब सारे लोग खुद को शूद्र बनाकर ही लड़ने के मूड में हैं और पाला खिंच चुका है, इसलिए लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।